Good morning everyone. Today I am going to show you the representation of rational number on number line. यानी किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए नंबर लाइन, फॉर एग्जाम्पल 3/4। नंबर लाइन पर 3/4 इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इस रेशनल नंबर को हम इंटीजर और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3/4 को इंटीजर और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बाय डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन। 3 में 4 से डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 4। अगर 1 से देते तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से छोटा 0, 0 से दिए, 0 × 4 तो 0, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज कर दिए, 3 - 0 तो 3, यानी 3/4 इसको लिखे 0 3/4, 0 3/4, यानी इंटीजर हो गया 0 और फ्रैक्शन 3/4। इसको लिखते हैं ऐसे 0 + 3/4, ये इंटीजर पार्ट, ये फ्रैक्शन पार्ट। यानी किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करके इंटीजर और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक लाइन ड्रॉ की, जो यहाँ इंटीजर आया है उसको बीच में रखेंगे। यहाँ 0 है तो 0 डालें, इससे बड़ा, 0 से बड़ा तो दाहिनी ओर 1 डालें, और 0 से छोटा तो -1 लेफ्ट साइड। जो इससे बड़ा इंटीजर होगा उसको दाहिनी ओर, इससे छोटा इंटीजर को बाईं ओर रखेंगे। अब 3/4 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले आते हैं 0, इंटीजर 0, 0 कहाँ आती है? 0। उसके बाद प्लस, प्लस मीन्स गो टुवार्ड्स राइट, माइनस मीन्स गो टुवार्ड्स लेफ्ट, प्लस गो टुवार्ड्स राइट, राइट की ओर जाते हैं, यानी इस डिवीजन में, इधर नहीं। क्यों? तो प्लस है इसलिए इस डिवीजन में। अब आते हैं फ्रैक्शन 3/4। डिनोमिनेटर, सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का, 4। तो इस डिवीजन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट। न्यूमरेटर 3, थर्ड पार्ट, तो 1 2 3, थर्ड पार्ट। यहाँ एक वर्टिकल साइन डाले और इस पर ये नंबर लिखे 3/4 रिप्रेजेंट हो गया। जैसे दूसरा देखते हैं 17/7, इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है 17/7 को। तो सबसे पहले इसको इंटीजर और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो बाय लॉन्ग डिवीजन। 17 में 7 से डिवाइड करेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज किए, प्लस 17 - 14 तो +3। 17/7 को लिखे 2 3/7, 2 3/7। इंटीजर हो गया मेरा 2 और फ्रैक्शन ये हो गया। लिख देते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन में, इंटीजर 2 + 2। जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ भी होगा। देखिए प्लस यहाँ तो प्लस यहाँ, जो साइन यहाँ वो साइन यहाँ, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, +3/7 +3/7, 2 + 3/7, ये होगा इंटीजर, ये हुआ फ्रैक्शन। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो एक लाइन ड्रॉ की, जो यहाँ इंटीजर है उसको बीच में रखेंगे। ये नहीं कि 0 1 2 और -1 -2 -3 ऐसे लिखते जाएंगे, नहीं। एक लाइन ड्रॉ किए, इस पर केवल 3 ही नंबर लेना है। इंटीजर जो यहाँ है उसको बीच में रखें। इंटीजर 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ पर, इंटीजर जो भी रहेगा यहाँ वो रखेंगे बीच में। इससे बड़ा, 2 से बड़ा तो 3 दाहिनी ओर, और 2 से छोटा 1 तो बाईं ओर। इंटीजर 2 तो यहाँ
और रिप्रेजेंट करना है इंटीजर 2 तो यहाँ, उसके बाद प्लस यानी गो टुवार्ड्स राइट, दाहिनी हो जाओ, यानी इस डिवीजन में। अब इस फ्रैक्शन का देखते हैं डिनोमिनेटर 7, तो इस फ्रैक्शन इस डिवीजन को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब देखते हैं न्यूमरेटर है 3, तो थर्ड पार्ट 1 2 3 थर्ड पार्ट, यहाँ पर एक वर्टिकल एरो डालते हैं और यह एरो रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पर किसको, तो 17/7 को, 17/7। एक निगेटिव नंबर देखते हैं, -26/9, -26/9 इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। कैसे रिप्रेजेंट करें? सबसे पहले इसको हम इंटीजर और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो लॉन्ग डिवीजन से। तो -26 में 9 से डिवाइड करेंगे, 26 में नहीं, -26 में। ये डिवीजन बहुत नहीं कर पाता है, ठीक से ध्यान से देखिए। -26 में 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 -2 जा -18, 9 -2 जा -18, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -26 और +18 तो -8। यहाँ देखिए ध्यान से, जो साइन यहाँ वो साइन यहाँ भी आया। अगर ऐसा नहीं है तो ये डिवीजन गलत है, इस पर ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। जो साइन यहाँ वो साइन यहाँ भी होनी चाहिए, अगर नहीं तो ये डिवीजन गलत है। अब आते हैं -26/9 को लिखेंगे, -2 -8/9, -2 -8/9, ये गलत है। एक ही नंबर में, ये एक नंबर है, एक ही नंबर में दो जगह साइन नहीं होगा। जो साइन यहाँ वो साइन यहाँ भी, इसलिए इस साइन को हम डिलीट कर दिए। -2 8/9, इसका मतलब ही हो गया -2 और -8/9। इसको हम इंटीजर और फ्रैक्शन में अलग अलग कर रहे हैं। तो -2 इंटीजर और -8/9, +8/9 नहीं, -8/9 फ्रैक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, से एक लाइन ड्रॉ किए। जो यहाँ इंटीजर आया है उसको बीच में रखेंगे। यहाँ आया है -2 तो -2 रखेंगे बीच में। इससे बड़ा, -2 से बड़ा तो -1 दाहिनी ओर, -2 से छोटा तो -3 बाईं ओर। अब रिप्रेजेंट करना है तो -2 यहाँ। उसके बाद है माइनस मीन्स गो टुवार्ड्स लेफ्ट, प्लस था तो देखते गो टुवार्ड्स राइट था, माइनस यानी गो टुवार्ड्स लेफ्ट की ओर जाओ, यानी इस डिवीजन में। अब देखते हैं इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 9, यानी इस डिवीजन को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। न्यूमरेटर, अब देखते हैं न्यूमरेटर तो 8 आठवां पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां पार्ट यहाँ पर एक वर्टिकल एरो डालते हैं। वर्टिकल एरो, यह एरो रिप्रेजेंट करेगा किसको, -26/9 को, ऐसे रिप्रेजेंट। जैसे एक और देखते हैं, -43/5 इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसको इंटीजर और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। तो -43 डिवाइडेड बाय 5, -43 डिवाइडेड बाय 5, 5 -8 जा -40, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदलेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए -43 और +40 तो -3, जो साइन यहाँ वो साइन यहाँ, इसका मतलब डिवीजन सही है। -43/5 को लिखिए -8 -3/5, -8 3/5। एक ही नंबर में दो बार साइन नहीं होगा, इसलिए इस साइन को हम हटा देते हैं। ये ऑब्वियस है, जो साइन यहाँ वो साइन यहाँ। इसको इंटीजर और फ्रैक्शन में लिखते हैं
तो -8 इंटीजर, जो साइन यहाँ वो साइन यहाँ भी, तो -3/5 -3/5 फ्रैक्शन। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो एक लाइन ड्रॉ किए, इस पर 3 ही नंबर्स लेना है। जो इंटीजर यहाँ आया है उसको बीच में रखेंगे। यहाँ आया है -8 तो -8 बीच में रखें। -8 से बड़ा तो -7 दाहिनी ओर, -8 से छोटा तो -9 बाईं ओर। अब रिप्रेजेंट करना है तो -8 तो -8 यहाँ, उसके बाद है माइनस यानी गो टुवार्ड्स लेफ्ट, यानी इस डिवीजन में। फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन 3/5, डिनोमिनेटर है 5, यानी इस डिवीजन को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5। न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर 3 यानी थर्ड पार्ट, 1 2 3 थर्ड पार्ट यहाँ पर एक वर्टिकल एरो इसे डालेंगे। यह एरो रिप्रेजेंट करेगा -43/5 को, -43/5। इस तरह से आप 1-2 प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट हम रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर, 2 नंबर दिया हुआ है उसके बीच एक रेशनल नंबर। जैसे पहला लेते हैं, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड -3/4। इस दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर। कैसे? एक लाइन ड्रॉ किए, इस दोनों नंबर में जो छोटा है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो बड़ा है उसको राइट में लिखेंगे। 2/3 बड़ा है तो 2/3 को राइट में लिखे, -3/4 छोटा है तो -3/4 को लेफ्ट में लिखे। इस दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर हमको लेना है। तो लिखते हैं 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड -3/4 दैट इज इक्वल टू, जिसके जिसके बीच रेशनल नंबर लेना है इस दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2/3 और -3/4 दोनों को ऐड किए और 2 से डिवाइड कर दिए। अब ऐड करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 से डिवाइड किए, 3 4 जा 12, 4% 4 इंटू 2 तो 8 प्लस, फिर 4 से डिवाइड किए एलसीएम में, 4 3 जा 12, 3 इंटू -3 तो -9 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 और -9 तो -1 बाय 12 इंटू 2 तो 24। 1 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 and 2/3 इज -1/24। अब आते दूसरा क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड -3/4। इस दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, जितना कहे उतना रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? एक लाइन ड्रॉ किए, इस दोनों में जो बड़ा है उसको दाहिनी ओर, जो छोटा है उसको बाईं ओर। 1/2 बड़ा है, 1/2 को दाहिनी ओर, -3/4 छोटा है, -3/4 को बाईं ओर रखे। इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है, 1, इस दोनों के बीच में 2, इस दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहला रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में लिखेंगे कैसे? फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच? -3/4 एंड 1/2। फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 1/2, जिसके जिसके बीच उस दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड करिए। -3/4 और 1/2 इस दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड करिए। 4 और 2 को एलसीएम 4 1 जा 4, 1 इंटू -3 तो -3 प्लस तो प्लस, 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4, 2 इंटू 1 तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2। -3 प्लस 2 तो -1 बाय 4 इंटू 2 तो 8, यानी -3/4 और 1/2 के बीच एक रेशनल नंबर आया -1/8, -1/8 एक रेशनल नंबर। अब दूसरा रेशनल नंबर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ देखेंगे फिगर,
एक रेशनल नंबर निकाले, अब दूसरा रेशनल नंबर तो इस दोनों के बीच लेना है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दूसरा रेशनल नंबर यहाँ निकल जाएगा। सेकेंड रेशनल नंबर किसके किसके बीच ले रहे हैं, तो -1/8 और 1/2 के बीच, तो इस दोनों को ऐड किए, -1/8 और 1/2 दोनों को ऐड किए और 2 से डिवाइड कर दिए। 8 और 2 का एलसीएम 8, 8 1 जा 8, 1 इंटू -1 तो -1 प्लस 2 से डिवाइड किए, 2 4 जा 8, 4 इंटू 1 तो 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 आ गया यहाँ पर, -1 प्लस 4 तो -3 बाय 8 इंटू 2 तो 16। सेकेंड रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में तो -3/16। थर्ड रेशनल नंबर तो इस दोनों के बीच लेना है, -3/4 और -1/8 के बीच लेना है। थर्ड रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू -3/4 और -1/8 दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किए। क्यों, तो इस दोनों के बीच लेना है, इसलिए इस दोनों को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए। -3/4 और -1/8 दोनों को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए। 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 2 जा 8, 2 इंटू -3 तो -6 प्लस 8 1 जा 8, 1 इंटू -1 तो -1 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 आ गया यहाँ पर, -6 और -1 तो -7 बाय 8 इंटू 2 तो 16, -7/16 इस दोनों के बीच रेशनल नंबर, तीसरा रेशनल नंबर क्या हो गया, तो -7/16। हैंस 3 रेशनल नंबर्स आर क्या सर, तो -1/8, -3/16, -7/16। इसी तरह से यदि 5 रेशनल नंबर कहे, कोई भी 2 नंबर ए और बी के बीच, तो पहले ए और बी डिवाइडेड बाय 2 पहला रेशनल नंबर, फिर इस दोनों के बीच, इस दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दूसरा रेशनल नंबर, फिर इस दोनों के बीच, इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो तीसरा रेशनल नंबर, चौथा रेशनल नंबर तो इस दोनों के बीच ले लेंगे, या इस दोनों के बीच ले लेंगे, या इस दोनों के बीच लेंगे, या इस दोनों के बीच लेंगे, जिसके जिसके बीच लेंगे उसका वो रेशनल नंबर निकल जाएगा। इस दोनों के बीच लेंगे तो चौथा रेशनल नंबर यहाँ निकल जाएगा, इस दोनों के बीच लेंगे तो चौथा रेशनल नंबर यहाँ निकल जाएगा, पांचवा रेशनल नंबर तो इस दोनों के बीच ले लेंगे तो पांचवा यहाँ निकल जाएगा, या इस दोनों के बीच लेंगे तो पांचवा यहाँ निकल जाएगा। जितना चाहेंगे उतना हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच। तो आज का HW यही है। HW डू वर्कशीट 6 एंड ब्रेन टीजर। वर्कशीट 6 बनाएंगे और ब्रेन टीजर भी बनाएंगे। जहाँ प्रॉब्लम हो वो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछेंगे। थैंक यू।